बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज जो हमारा टॉपिक है इसका वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें याद रखना होगा क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को मैं वन बाय वन प्रूव तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ वो लिखूंगा, हम सिर्फ उनको लिखेंगे। देखिए द फर्स्ट आइडेंटिटी जो है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यहां पर देखिए, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, जो आपके बुक पर लिखा गया। यानी ये एंगल जब यहाँ साइन में स्क्वायर होगा, यहां पर भी ये एंगल सेम होना चाहिए। कॉस में स्क्वायर है लेकिन एंगल सेम होना चाहिए। यानी अगर यहां पर लिखेंगे साइन 30 और इस तरह से लिख सकते हैं, ये हम इसमें बाद में देखेंगे। देखिए वो ये 1 के बराबर, यानी एंगल यहां दोनों में सेम आना चाहिए, हम इसको देखेंगे। और उसके बाद देखिए यहां से बहुत से आइडेंटिटीज फॉलो होंगी। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, इसको हम यहां ले जाएंगे, इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे यहां पर। ये तो एक आइडेंटिटी। अब अगर हम कॉस लिखेंगे यहां से, कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा जो इक्वल होता है वो है ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन सॉरी कॉस ऑफ थीटा स्क्वायर यहां अंडर रूट। अब दूसरी आइडेंटिटी नंबर 2 जो है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। और वी कैन राइट इट एज दिस फर्दर। यहां से इंप्लाइज देखिए टेन स्क्वायर थीटा जो है वो फॉलो होगा इसमें से, ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हम यहां ले जाएंगे, तब टेन थीटा किसके बराबर आएगा? टेन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से ये फॉलो होगा। या हम देखेंगे सेक थीटा किसके बराबर होगा। सिंपली अगर यहां से सेक थीटा, यहां अंडर रूट होगा, यहां से देखिए आप secant of theta is equal to under root of 1 plus tan square theta। ये हो गए दूसरी आइडेंटिटी। यानी एक्चुअली आइडेंटिटी हमारे पास ये वाली है साइन स्क्वायर ए। अब तीसरी जो मेन आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी ये तीन एक्चुअली मेन आइडेंटिटीज हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन ये मेन है, ये वाली आइडेंटिटी, ये और ये आप इन्हें आपको याद रखना। बाकी जो आइडेंटिटी जो बनती है वो इसी में से फॉलो होती है। अब हमने यहां पर लिखा था, यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। लेट ए और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तब ये बनेगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम देखेंगे ये 1 के बराबर आता है। साइन 30 होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस कॉस 30 होता है अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4। ये स्क्वायर जो है ये रूट में यहां पर भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, ये होगा 3 डिवाइड बाई 2, 2 ये 4 होगा। गौर से देखिए यहाँ है 4, दिस इज 1 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 4, दिस इज इक्वल टू 1। इस तरह से ये आइडेंटिटी आप बाकी आइडेंटिटीज में भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम यहां से क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो है एक्सरसाइज। जो हमारी एक्सरसाइज, इट इज एक्चुअली एक्सरसाइज 8.4 जो आपकी टेक्स्ट बुक पर आप देखिए। एक्सरसाइज 8.4 सॉरी, और ये जो पेज नंबर है आपका, पेज है ये 200। इसमें है एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन नंबर 1 है।
express trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. अब देखिए पहली वाला हमें लिखना है sin A in terms of किसमें, इसमें लिखना है हमें cot A, यानी sin A जो होना चाहिए वो पूरा cot A में आना चाहिए. We know that, हम यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो दूसरी हमारी थी, ये लास्ट वाली, यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो लास्ट वाली, ये भी हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है, ये वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यही हम लिखेंगे यहां पर. यहां देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मैंने इस यहां ए ले लिया है, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. अगर हम यहां पर देखेंगे, इसका डिवाइड 1 है, इसका डिवाइड 1, हम दोनों से इसका रेसिप्रोकल लेंगे, उल्टा पुलट करेंगे इनको. दिस इज 1 बाय कोसेक स्क्वायर, आई एम सॉरी हियर, हमें क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है इट इज ए, आप वहां पर ए भी लिख सकते हैं, सॉरी, क्योंकि यहां पर लिखा है इंस्टेड ऑफ थीटा, यहां पर हम ए लिखेंगे, इसमें भी एक एंगल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपकी बुक पर अब लिखा गया है ए, अब मैं यहां पर ए ही लिखता हूं. 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, मैंने यहां पर किया है इसको 1 बाई कॉट स्क्वायर ए. अब यहां पर देखिए 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए, ये तो होगा सिंपली साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. यहां पर आप रीजन में लिखेंगे बिकॉज we know that 1 by sin A is always equal to cosec A, इसीलिए यहां पर and 1 by cosec A is always equal to sin of A, ये आप याद रखेंगे. हर एक में ही होता है 1 by tan cot के बराबर होगा, 1 by cot tan के बराबर होता है, इसीलिए मैंने यहां पर क्योंकि स्क्वायर था sin, this implies that this is sin A is equal to plus minus under root of 1 divided by 1 plus cot square A. Thus, sin A is equal to, we will take, it will be a positive quantity. यहां से आप देखेंगे क्योंकि 1 तो पॉजिटिव है, दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट जो ऊपर जो स्क्वायर है पॉजिटिव है, तो ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी. अब देखिए यहां पर साइन ए जो वो पूरा का पूरा आया है कॉट ए में. इसी तरह से हमें लिखना है सीकेंट ए दूसरा. वी नो दैट 1 प्लस, ये जो हमारी आइडेंटिटी नंबर 2 जो थी हमारी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा. 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये जो आइडेंटिटी नंबर 2 है, बाय आइडेंटिटी नंबर 2 जो हमने वहां पर लिखी है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल. अब हमें सेकंड जो है वो इन टर्म्स ऑफ कॉट लिखना है. आई कैन राइट दिस एज सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए. दिस इज सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस, ये जो tan स्क्वायर जैसा मैंने यहां पर लिखा है भी, आई कैन राइट दिस एज 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए. रीजन चूंकि ये है, वी नो दैट दिस 1 बाई कॉट ऑफ थीटा ऑलवेज होता है बराबर tan ऑफ थीटा, एंड वाइस वर्सा 1 बाई tan जो होगा वो कॉट थीटा के बराबर होता है. जिस तरह यहां पर 1 बाई कोसेक साइन होता है, 1 बाई साइन कोसेक होता है, इसी तरह यहां पर 1 बाई कॉट tan के बराबर होगा और 1 बाई tan कॉट के बराबर होता है. दिस इज सेक स्क्वायर
ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए को यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, दिस इज सेक ए इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 1, यहां पर पहले हम ये लिखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। अब यहां पर देखिए, दिस इंप्लाइज दैट सीकेंट ए इज इक्वल, यहां तो अंडर रूट यहां पर है, दिस इज अंडर रूट, अब मैं अलग अलग लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहां पर इस कॉट में स्क्वायर है और अंडर रूट ये सारा जो है अंडर रूट में, यानी ये इसका भी अंडर, ये स्क्वायर और रूट डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा, तब तो ये रहेगा ओनली कॉट ए, यानी स्क्वायर रूट जो है वो ऊपर ही रहेगा ओनली। वो सेक ए जो अब आया हमारे, वो पूरा है इन टर्म्स ऑफ कॉट, यही लिखना था। और तीसरा जो था कॉट, अगेन वी हैव दिस tan a is always equal to 1 by cot a। अब tan तो सिंपली 1 by cot में है ना, इस तरह से हमने इन तीनों को प्रूव किया है। यहाँ पर sin a है इन टर्म्स ऑफ cot आ रहा है, यहाँ पर sec a जो है इन टर्म्स ऑफ 1 cot, सारा cot में है, और tan तो ऑलरेडी 1 को हम लिख सकते हैं 1 by cot a। इस तरह यानी ये जो सारी जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड ऑन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये तीनों आइडेंटिटीज जो है ये आपको याद रखनी होंगी, इसी के बेस ये सारा है। और आइडेंटिटी जो मैं बताई है वो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी अगर ये एंगल दोनों यहाँ पर सेम होंगे, साइन स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर तब 1 के बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ये तीन आइडेंटिटीज आपको याद रखनी, और यहाँ पर मैंने ये भी दिखाया आपको ये किस तरह से ये सारी आइडेंटिटीज जो है ये ट्रू है किसी भी वैल्यू के लिए, बट द वैल्यू शुड बी बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। आप इस एक्सरसाइज को पूरी गौर से देखेंगे, और अगर किसी भी जगह पर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तब आप मुझे लिख सकते हैं, आप फोन पर भी बता सकते हैं। थैंक यू।